चलना सिखाया, हमें सारी सुख सुविधाएं मिले, इसलिए वो सुबह से शाम तक कठोर परिश्रम करते हैं। जब वह घर थके हारे घर लौटते हैं तो अपने बच्चे की एक मुस्कान देख उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है। हमारे माता पिता ने उनका संपूर्ण जीवन हमें समर्पित कर दिया, लेकिन क्या हम उन्हें कुछ दे रहे हैं? नहीं। माता पिता को भगवान का दूसरा स्वरूप माना गया है। कहते हैं जो कार्य हमारे माता पिता करते हैं वही कार्य भगवान भी करते हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया, हमें पाला पोसा और हमें इस लायक बनाया। इसलिए जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं उसी तरह हमें अपने माता पिता को भी पूजना चाहिए। नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गतिः, नास्ति मातृ सम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। अर्थात माता के समान कोई आश्रय नहीं, माता के समान कोई दूसरा सहारा नहीं, माता के समान कोई रक्षक नहीं और माँ जैसी प्यारी कोई वस्तु नहीं। माँ की महिमा अपार है, जिसके चरणों में सारा संसार है। जिन्होंने जन्म देकर किया हम पर उपकार है, हम ऋणी हैं उनके जिन्होंने जीवन दिया अपार है। खुद भूखे रहकर अन्न का एक एक दाना हमें अपने हाथों से खिलाया है। रातें जाग जाग हमें चैन की नींद सुलाया है। मैं ही नहीं, सारे देशवासी ये गुण गाते हैं, शीश नवाते हैं। माँ की महिमा अपार है, माँ की महिमा अपार है। पिता धर्म पिता स्वर्ग, पिता ही परमम तप, पितारि प्रतमापने सर्वप्रियंती देवता। अर्थात पिता को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। पिता धर्म, स्वर्ग और परम तप का स्रोत है। कहते हैं अगर पिता प्रसन्न तो समझो देवता प्रसन्न। इस गुरु रूपी पिता सदा आदरणीय होते हैं। हमारे इतिहास साक्षी है कि हमारे देवी देवताओं में मातृपितृ भक्ति कूट कूट कर भरी थी। श्री रामचंद्र, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उन्होंने अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 सालों के वनवास के लिए गए और ऐसी मर्यादा स्थापित की कि आज भी हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जय कहकर उनकी यशोगाथा गाते हैं। हमारे देश में आज भी मातृपितृ पूजन दिवस की महिमा रही है, लेकिन आज की आधुनिक युवा पीढ़ी मातृपितृ का अनादर करते हैं। याद रखिए, मातृपितृ कृताभ्यासो गुणिता मेति बालकः, न गर्भेच्युति मात्रेण पुत्रो भवति पंडितः। माता पिता के पूजन से काम राम में बदलेगा, अहंकार प्रेम में बदलेगा, उनके आशीर्वाद से सब मंगल होगा। पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, माता पिता के पूजन से सदा पूर्ण होंगे काम। हमारे देश में मातृपितृ पूजन दिवस की बहुत आवश्यकता है। हमारे माता पिता ने हमसे अधिक वर्ष इस दुनिया में गुजारे हैं, उनका अनुभव हमसे अधिक है। उनके महानुभव के सामने हमारा छोटा सा अनुभव की तुलना तो की ही नहीं जा सकती। इसलिए जो व्यक्ति जीवन में उन्नति चाहता है उस सज्जन को माता पिता का पूजन, आज्ञा पालन करना ही चाहिए और चाहिए ही। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि इस दिवस की पहल से समाज में नव चेतना का संचार होगा। जाने के समय मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। धन्यवाद। कार्य शुभारंभ करेंगे उससे पहले पूजन की विधि मैं आपको संक्षिप्त में समझा दूं। लगभग आप लोगों को पता ही है, पिछले वर्ष में भी हमने माता पिता, हर माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, हर पिता अपने बच्चों के लिए प्रयास करते हैं कि उनका जीवन उन्नत बने। तो हमारे माता पिता के आदर का यह पर्व किसी धर्म विशेष को प्राथमिकता देने के लिए यहाँ पर नहीं किया जाता है। इस पर्व का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि माँ और उसके बच्चे के बीच में, पिता और उसके बेटे के रूप में, दोनों के बीच में जो पवित्र प्रेम है, उस प्रेम की धारा आप लोगों के हृदय में प्रवाहित हो और भारत फिर से विश्व गुरु पद पर आसीन हो और हमारा जीवन उन्नत बने। इसी उद्देश्य से इस मातृपितृ पूजन दिवस का